आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख दीपेश अवस्थी, वाचन स्वर दीपा सिंह। विधानसभा में चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके पहले प्रश्नकाल के दौरान सवालों के जरिए विपक्षी दल के विधायकों ने सरकार की घेराबंदी करने का प्रयास किया। विधायक कैलाश कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के लिए वाहनों का अधिग्रहण किया गया। इसमें मोटरसाइकिल और लूना का नंबर लगाकर बसों का पेमेंट लिया गया। इतनी बड़ी अनियमितता कैसे हुई? इस पर परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा, बसों के अधिग्रहण की कार्रवाई कलेक्टर द्वारा की जाती है। भोपाल में 44 करोड़ और शिवपुरी में 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। भोपाल में 100 से ज्यादा और शिवपुरी में 30 से ज्यादा ट्रेवल्स को भुगतान किया गया है। मंत्री ने किसी भी तरह की करप्शन से इनकार किया। इस पर विधायक ने कहा है कि उनके पास सबूत हैं, मंत्री गलत जानकारी दे रहे हैं। वे इस मामले में एसआईटी जांच चाहते हैं। महू से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कहा, पथराव आगजनी की घटना पूर्व नियोजित थी, क्योंकि बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप फूटे, वे अचानक नहीं बन सकते। पत्थरों से गलियां पट गई थी। उन्होंने कहा कि होली पर हमारी पूरी तैयारी है, कोई भी असामाजिक तत्व सिर नहीं उठा पाएगा। वहीं जौरा विधायक ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल किया कि अस्पतालों में 40 से 60% स्टाफ नहीं है। मेरी विधानसभा क्षेत्र जौरा में अस्पताल तो है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं। मुरैना में 600 बेड का हॉस्पिटल खुला है, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है। मंत्री जी कह रहे हैं कि हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। विधानसभा में विधायक पंकज उपाध्याय ने कहा, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। कैग की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 86% मामलों में सरकार जवाब नहीं दे रही है। इस पर लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, कैग की रिपोर्ट पर अमल के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 5 महीने में सभी खाली पद भर दिए जाएंगे। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया, बाहर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सदन में कल हुई चर्चा का जिक्र करते हुए स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कटारे भूपेंद्र की बयानबाजी सही नहीं, अनुचित शब्द विलोपित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह के बीच बयानबाजी को अनुचित बताया। उन्होंने कहा, सदस्यों को चाहिए कि शब्दावली का ध्यान रखें, आरोप प्रत्यारोप से बचें। स्पीकर ने कहा, जिससे सदन की मर्यादा प्रभावित होती है, जो शब्द उचित नहीं है उन्हें विलोपित किया जाएगा। आगे भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे सदन की परंपरा प्रभावित न हो, शब्दावली का उचित उपयोग होना चाहिए। हालांकि इसके बाद श्री कटारे ने कुछ कहना चाहा, लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं दी। इसके पहले कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री के सदन में प्रवेश के दौरान अधिकारी दीर्घा में बैठे अफसरों के खड़े नहीं होने का मामला उठाया। राजेंद्र सिंह ने कहा कि स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा की कार्यवाही लोकसभा की तर्ज पर चलाना चाहते हैं। वे आग्रह करते हैं कि विधानसभा को विधानसभा ही रहने दें, लोकसभा न बनाएं। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को घेरा, कई योजनाओं पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान का मंत्र दिया है, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। लेकिन प्रदेश में जल जीवन मिशन की क्या स्थिति है? गर्मी आ रही, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा, ये कैसा ज्ञान है? युवाओं की बात भी की गई, लेकिन क्या प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिली? बल्कि उल्टा प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर ही सरकार ने केस लगा दिए। युवाओं को नौकरी कब मिलेगी, ये स्पष्ट होना चाहिए। इसमें महिलाओं की बात की गई है, लेकिन लाडली बहनों के साथ धोखा किया गया है। उन्हें 3,000 का वादा कर राशि नहीं दी गई। सरकार कुपोषण खत्म करने की बात करती है, लेकिन एमओयू साइन की रिपोर्ट के मुताबिक बीमारू राज्यों में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। वित्त मंत्री क्यों झूठे आंकड़े दे रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार लघु उद्योगों को बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन 20 साल से भाजपा की सत्ता है। कभी इन्होंने महेश्वरी साड़ी, कभी बाग प्रिंट और हथकरघा जैसे उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया। 20 साल में सरकार सिर्फ ब्रांडिंग करती रही। जीआईएस का आयोजन हुआ, लाखों के एमओयू साइन हुए, बड़े उद्योगपति को सब दिया जाता है, लेकिन गरीब की जमीन छीन ली जाती है और उसका बिजली का कनेक्शन भी काटा जाता है। इस पर सरकार जवाब नहीं देती। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मध्य प्रदेश को आखिर क्यों नहीं बुलाया गया? हमारे आसपास के राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल के आसपास उद्योग लगाए गए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मध्य प्रदेश को गरीब राज्य समझता है। सदन में आज ही बजट पर भी चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत भाजपा विधायक गोपाल भार्गव ने की। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर 11.5 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा की गई। इसके बाद बजट पर चर्चा हुई। इसमें बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा, ये बजट अब तक का सबसे अच्छा बजट रहा है। ये सर्वस्पर्शी बजट है। जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया जाएगा। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य धर्म जागरण करना है। 12 ज्योतिर्लिंग में जो मान्यता महाकाल की है, वो किसी की नहीं है। यहाँ के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए जितनी भी राशि की जरूरत हो, वो उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि प्रयागराज से भी अच्छा महाकुंभ उज्जैन में हो। हालांकि चर्चा अधूरी रही। स्पीकर ने सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। होली और रविवार अवकाश को सदन की कार्यवाही नहीं रहेगी। सोमवार को सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।